नमस्कार, मैं हूं पूजा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 27 अप्रैल, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। हीट वेव का हो रहा दिमाग पर गहरा असर। रेलवे में 29,608 पदों का होगा पुनर्गठन। छोटे मकानों को नक्शा पास में मिली बड़ी छूट। भारत न्यूजीलैंड व्यापार समझौते से पहले टाड मैकक्ले ने किया ताजमहल का दौरा। कानपुर के तन्मय बने आईपीएल में नए अंपायर। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। हीट वेव का हो रहा दिमाग पर गहरा असर। कानपुर में 40 डिग्री से अधिक गर्मी के कारण लोगों में भ्रम, भूलने और ध्यान भटकने की समस्या बढ़ी है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में ऐसे केस 15 दिनों में 20% तक बढ़े हैं। डॉक्टरों के अनुसार डिहाइड्रेशन से खून गाढ़ा होकर मस्तिष्क तक ऑक्सीजन कम पहुंच जाती है, जिससे सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होती है। इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन ही एक कारण है। शहर में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। 27 तक हीट वेव रहेगी। 28 से राहत मिलने की उम्मीद है। कुशीनगर में बनेंगे 3 इंटरचेंज। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के तहत गोरखपुर और कुशीनगर में 3 इंटरचेंज, 90 ब्रिज और अंडरपास बनाए जाएंगे। एनएचएआई ने ढांचागत योजना तय कर ली है। कुशीनगर के कस्बों में 2 मेजर ब्रिज बनेंगे और एयरपोर्ट के पास इंटरचेंज से कनेक्टिविटी सुधरेगी। 86.6 किलोमीटर हिस्से के लिए 3D सर्वे जारी है। कुल 38 माइनर ब्रिज, 35 एसवीयू और 9 वीवाईयूपी अंडरपास प्रस्तावित है। जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। गंगा एक्सप्रेसवे से यूपी को मिलेगी नई रफ्तार। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्घाटन 29 अप्रैल को पीएम मोदी करेंगे। यह 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव से प्रयागराज के सोराव क्षेत्र तक जाता है। इसके शुरू होने से मेरठ प्रयागराज यात्रा समय 10 से 12 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे हो जाएगा। इसमें आधुनिक तकनीक, 2 मुख्य और 19 रैंप टोल प्लाजा बनाए गए हैं, जिससे यातायात सुगम होगा। रेलवे में 29,608 पदों का होगा पुनर्गठन। रेलवे बोर्ड ने 2026-27 में स्वीकृत 14,80,455 पदों में से 2% यानी कि 29,608 पदों के पुनर्वितरण और सरेंडर का लक्ष्य तय किया है। 24 अप्रैल के आदेश के अनुसार सभी जोनल रेलवे कार्यशालाओं और उत्पादन इकाइयों को यह प्रक्रिया केवल HRMS पोर्टल से करनी होगी। पूर्वोत्तर रेलवे में 59,702 पदों के मुकाबले 1,194 पद प्रभावित होंगे। बोर्ड ने तिमाही आधार पर संतुलित कार्रवाई और अंतिम महीनों में एक मुश्त पद कटौती से बचने के निर्देश दिए हैं। छोटे मकानों को नक्शा पास में मिली बड़ी छूट। योगी सरकार ने छोटे मकानों और दुकानों के नक्शा पास कराने पर विकास शुल्क में बड़ी राहत दी है। अब इनसे केवल 50% शुल्क ही लिया जाएगा। नए नियमों के तहत शहरों में अलग अलग दरें तय की गई हैं। गाजियाबाद में सबसे अधिक 4,165 रुपए प्रति वर्ग मीटर और अयोध्या में सबसे कम 603 रुपए प्रति वर्ग मीटर शुल्क रखा गया है। अन्य शहरों में भी श्रेणीवार दरें निर्धारित की गई हैं। वाराणसी को मिली 24/7 बिजली वैन। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने वाराणसी सर्किट हाउस में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहर के किसी भी क्षेत्र में बिजली ट्रिपिंग बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने निर्बाध आपूर्ति, अंडरग्राउंड केबलिंग में तेजी और गुणवत्तापूर्ण कार्य पर जोर दिया। उपभोक्ताओं के हित में नए नियम बताए और साथ ही बिजली फॉल्ट के त्वरित समाधान के लिए 2 अत्याधुनिक 24/7 वैन का उद्घाटन कर बेहतर सेवा सुनिश्चित करने की बात कही। पीएम मोदी के साथ काशी में नितिन नवीन की पहली मौजूदगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 28 अप्रैल के काशी दौरे को खास बनाने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी पहली बार उनके साथ वाराणसी पहुंचेंगे। अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का ये पहला काशी प्रवास होगा। बरेका मैदान में होने वाली महिला रैली में दोनों नेता शामिल होंगे। भाजपा इस कार्यक्रम के जरिए महिला सशक्तिकरण और संगठन की मजबूती का संदेश देने की तैयारी में है। नौसैनिकों के लिए कानपुर में बनेंगे एंटी स्किड जूते। कानपुर की आयुध उपस्कर निर्माणी में 15 मई से 1.18 लाख हाई एंकल एंटी स्किड बूट और रनिंग शूज का निर्माण शुरू होगा। एडिडास तकनीकी सहयोग और डिजाइन दे रही है। ये जूते नौसैनिकों को समुद्री फिसलन और पहाड़ी पेट्रोलिंग में सुरक्षा देंगे। विशेष सोल, चमड़ा और रबर परत इन्हें मजबूत बनाएंगे। ओईएफ सेना के साथ खुले बाजार और ऑयल कंपनियों को भी इन जूतों की आपूर्ति की तैयारी कर रही है। लखनऊ रोडवेज में वॉल्वो की जगह चलेंगी एसी बसें।
लखनऊ रोडवेज से वॉल्वो बसें धीरे धीरे हटाई जा रही हैं। उनकी जगह 22 नई एयर कंडीशन 42 सीटर बसें अवैध डिपो पहुंच चुकी है। ये बसें प्रयागराज, बनारस, गोरखपुर, आजमगढ़, मथुरा, बरसाना, गौरीफंटा और आगरा रूट पर चलेंगी। किराया और समय सारणी तय कर दी गई है। गर्मी में बढ़ती मांग को देखते हुए 6 और बसें आएंगी। इसके साथ ही पहली बार लखनऊ में ई बसों का संचालन रात 10 बजे तक बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। यूपी चुनाव 2027 में राजनीतिक हलचल हुई तेज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाजपा के सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जबकि आरपीआई ने 25 सीटों की मांग की है और 26 नवंबर को लखनऊ में बड़ी रैली करने जा रही है। रामदास आठवले भाजपा से सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगे और दलित वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं। होमगार्ड भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा, एक अभ्यर्थी गिरफ्तार। पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने होमगार्ड एनरोलमेंट 2025 की लिखित परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच 74 जिलों में आयोजित की, जिसमें लगभग 75.33% अभ्यर्थी शामिल हुए। एटा में फर्जी प्रवेश पत्र के साथ एक अभ्यर्थी और कानपुर नगर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के दुरुपयोग पर 3 सहायक अध्यापक गिरफ्तार हुए। परीक्षा केंद्रों पर जैमर, सीसीटीवी और मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। परीक्षा 27 अप्रैल तक 2 पालियों में जारी रहेगी। नारी शक्ति कानून पर सियासत हुई तेज। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सियासी घमासान तेज है। यूपी मंत्री असीम अरुण ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि विपक्ष महिलाओं को 11 साल इंतजार करना चाहता है, क्योंकि कानून 2034 में लागू होगा। उन्होंने विपक्ष पर पहले विरोध और अब समर्थन का दिखावा करने का आरोप लगाया। मुस्लिम महिलाओं के अलग आरक्षण को असंवैधानिक बताया और 3 तलाक कानून का जिक्र किया। मामला चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। किसानों के लिए अखिलेश यादव की नई घोषणा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 में सरकार बनने पर गन्ना किसानों को 24 घंटे में भुगतान देने का वादा किया और इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का किसान रिवॉल्विंग फंड बनाने की घोषणा की। उन्होंने किसानों का कर्ज माफ करने, मुफ्त सिंचाई, फसल बीमा और एमएसपी देने का भरोसा दिया। अखिलेश ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने किसानों की सुविधाएं छीनी है और खेती को घाटे का सौदा बना दिया है। योगी मंत्रिमंडल विस्तार पर बढ़ी खींचतान। योगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भाजपा में अंदरूनी खींचतान लगातार जारी है। एक तरफ उम्र-दराज और मौजूदा मंत्री बड़ा बदलाव टालना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर दावेदार नए चेहरों को शामिल करने की मांग कर रहे हैं। कुछ मंत्री अपनी सीट बचाने में लगे हैं, जबकि नेतृत्व से असंतोष भी है। केंद्रीय नेतृत्व स्थिति पर नजर रखे हुए है, लेकिन आगामी चुनाव व प्रधानमंत्री के दौरे के कारण निर्णय टल सकता है। भारत न्यूजीलैंड व्यापार समझौते से पहले टॉड मैकक्ले ने किया ताजमहल का दौरा। भारत और न्यूजीलैंड सोमवार को नई दिल्ली में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करेंगे। इससे दोनों देशों के व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे और व्यापार बाधाएं भी कम होंगी। भारतीय कपड़ा और फार्मा उद्योग को न्यूजीलैंड में ड्यूटी फ्री बाजार मिलेगा। दोनों देशों ने 5 वर्षों में व्यापार $5 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। समझौते से पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के मंत्री टॉड मैकक्ले ने ताजमहल का दौरा किया और निर्यातकों से बैठक की। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज बात होगी त्रिवेणी संगम की। प्रयागराज का त्रिवेणी संगम हिंदू परंपरा में अत्यंत पवित्र तीर्थ माना जाता है। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है। संस्कृत में संगम का अर्थ मिलन है। धार्मिक मान्यता है कि इस पवित्र स्थान पर स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धालु मानते हैं कि त्रिवेणी में आस्था के साथ स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। योगी आदित्यनाथ का टीएमसी पर तीखा हमला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल दौरे में तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए उसे हिंसा, भ्रष्टाचार और अराजकता के लिए जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों के बाद टीएमसी के गुंडों को छिपने की जगह नहीं मिलेगी और सीएम योगी ने भाजपा की डबल इंजन सरकार का समर्थन करते हुए बंगाल को माफिया और कट मनी संस्कृति से मुक्त करने की बात कही। उन्होंने मतदान में रिकॉर्ड भागीदारी की भी सराहना की। महिला आरक्षियों से बढ़े जिले की ताकत। गोरखपुर पुलिस लाइन में 9 माह का प्रशिक्षण पूरा करने वाली 493 महिला प्रशिक्षु आरक्षियों का 26 अप्रैल को दीक्षांत परेड हुआ। इनमें 256 की तैनाती गोरखपुर और 237 की कुशीनगर में हुई। अन्य केंद्रों से 983 महिला आरक्षी भी शामिल हुई। इन्हें आधुनिक पुलिसिंग, भीड़ नियंत्रण और व्यवहारिक कौशल सिखाए गए। एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा कि महिला पुलिसकर्मियों से महिला सुरक्षा, मामलों के निस्तारण और जिले की कानून व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। स्मार्ट मीटर जांच पर उठे सवाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पावर कॉर्पोरेशन ने स्मार्ट मीटर की तकनीकी जांच के लिए गठित 4 सदस्यीय समिति द्वारा सैंपल मीटर विभागीय लैब भेजे हैं। जांच समिति की मौजूदगी में परीक्षण होगा। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने विभागीय लैब की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं।
परिषद को आशंका है कि मीटर कंपनियां रिपोर्ट प्रभावित कर सकती हैं और कई जिलों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विरोध में प्रदर्शन जारी है और उपभोक्ता विकल्प की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी जोहरा सहगल की। जोहरा सहगल भारतीय सिनेमा, रंगमंच और नृत्य जगत की प्रसिद्ध कलाकार थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत नृत्य मंडली से की और बाद में फिल्मों, टीवी तथा थिएटर में पहचान बनाई। उन्होंने 8 दशकों से अधिक समय तक अभिनय किया और कई यादगार भूमिकाएं निभाई। वे IPTA और पृथ्वी थिएटर से भी जुड़ी रही। उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण सहित अनेक सम्मान मिले। 2014 में नई दिल्ली में उनका निधन हुआ। यूपी पुलिस को मिले 60,000 सिपाही। बीते दिन रविवार को 60,244 नए सिपाहियों ने पासिंग आउट परेड के बाद यूपी पुलिस में शामिल होकर ड्यूटी के लिए तैयारी पूरी की। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परेड की सलामी ली और बेस्ट कैडेट नेहा यादव को सम्मानित किया। सीएम योगी ने अनुशासन को वर्दी की ताकत बताया। उन्होंने कहा कि अब यूपी में माफिया राज खत्म है, पुलिस बजट 3 गुना बढ़ा है और महिला सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। कानपुर के तन्मय बने IPL में नए अंपायर। 2008 अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य तन्मय श्रीवास्तव IPL 2025 में अंपायरिंग करने वाले उत्तर प्रदेश के पहले पूर्व क्रिकेटर बनेंगे। तन्मय श्रीवास्तव ने 2020 में क्रिकेट से संन्यास लेकर अंपायरिंग शुरू की और BCCI परीक्षा भी पास की। वे इस सीजन में 4 मैचों में फील्ड अंपायर, 1 में टीवी अंपायर और 5 में फोर्थ अंपायर रहेंगे। 28 अप्रैल को पंजाब राजस्थान मैच में मैदान पर नजर आएंगे। तन्मय 2008 में विराट कोहली के साथ अंडर-19 टीम में भी खेल चुके हैं। हर स्कूल में 2 शिक्षक होंगे अनिवार्य। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण से जुड़ी आपत्तियों का निस्तारण जिला स्तरीय समिति करेगी और जरूरत पड़ने पर अधिशेष शिक्षकों का पुनर्नियोजन कर सकेगी। उद्देश्य हर स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक को सुनिश्चित करना है। समिति के आदेश UDAS पोर्टल पर अपलोड होंगे। महिला शिक्षकों की अतिरिक्त तैनाती प्रधानाध्यापक और खंड शिक्षा अधिकारी के सत्यापन के बाद होगी। कोर्ट ने 22 मई तक पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से समाप्त करने का निर्देश दिया है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1931 में स्वामी विश्वेश तीर्थ का जन्म हुआ था। यह हिंदू संत और पेजावर मठ के प्रमुख थे। 1920 में आज के दिन मणिभाई देसाई का जन्म हुआ था। यह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। 1912 में जोहरा सहगल का जन्म हुआ था। यह प्रसिद्ध अभिनेत्री एवं रंगमंच कलाकार थी। 2009 में फिरोज खान का निधन हुआ था। यह प्रसिद्ध अभिनेता एवं फिल्म निर्माता व निर्देशक थे। 2017 में विनोद खन्ना का निधन हुआ था। यह प्रसिद्ध अभिनेता एवं राजनीतिज्ञ थे। जाने कितनी जगहों पर इस्तेमाल हुआ है आपका आधार। डिजिटल दौर में आधार कार्ड बेहद जरूरी दस्तावेज बन गया है, इसलिए उसका सही इस्तेमाल जानना भी जरूरी है। अब UIDAI के नए आधार ऐप से सिर्फ एक क्लिक में ऑथ हिस्ट्री देखी जा सकती है। ऐप खोलकर ऑथ हिस्ट्री पर क्लिक करने से पता चलता है कि आधार कब, कहां और कितने बजे इस्तेमाल हुआ। इससे संदिग्ध गतिविधियों की पहचान आसान होती है। इस ऐप में QR शेयर और बायोमेट्रिक लॉक जैसे सुरक्षा फीचर्स भी दिए गए हैं। दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था उनके नाम है अनिल कुमार यादव, शिवम गुप्ता, नागेंद्र सिंह, विजय सैनी, रमेश गौतम, सरवन कुशवाहा, राजेश कुमार, रिंकी सिंह, रमेश पासी, राम कुमार, अनीश यादव और सुभाष गौतम। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में इस बार गर्मी का स्तर कैसा है, सामान्य या उससे ज्यादा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।